राधे राधे दोस्तों, मैं ये जूता बनाने जा रही हूँ। इस तरह से ये जैसे अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मैंने ये ऊन के अकॉर्डिंग 10 नंबर की सिलाई ली है और उसी के हिसाब से मैं इस डिजाइन में जूता बना रही हूँ। 21 फंदे मैंने डाले हैं क्योंकि ये जूता छोटा ही है। उसके हिसाब से मैं ये सिलाइयों पे ही चलता है, क्रोशिया का नहीं बनता है। इसमें सीधी सिलाई का यूज नहीं है, उल्टे उल्टे ही फंदे लिए जाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये लास्ट में 21। इस तरह से मैंने ये उल्टे उल्टे फंदे लेते हुए 21 फंदे पूरे उतार लिए एक ही क्रम में। अब इधर से भी हमें उल्टी सिलाई ही लेनी है, सीधी नहीं लेनी है। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। देखिए एक ही क्रम चलते हुए हमारी ये रो पूरी हो गई। और इसी तरह से हमें ये जितने 21 फंदों की चौड़ाई है उतने ही इसी हिसाब से हमें इसकी लंबाई भी कर लेनी है, इसी क्रम में बनाते हुए। इसी क्रम में मैं इसे बनाती चली जाऊंगी और ये भी रो पूरी हो जाएगी। फिर पलट के और भी रो पूरी कर लेनी है और इसकी लंबाई उतनी कर लेनी है जितनी इसकी चौड़ाई है। चौकोर बना लेना है इसको उल्टी उल्टी सिलाइयों में ही। इस तरह से हमने ये एक ही क्रम में इतना बना लिया। अब हमें 2 सिलाई और निकालनी है। छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। इस तरह से अभी हमारी एक सिलाई की, ये हमें बिल्कुल एकदम पूरी तरह से चौकोर कर लेना है। इस तरह से नापने में अभी हमारी एक सिलाई की और कमी है, जिसे हम एक सिलाई और निकाल के पूरी करते हैं। हमारी ये पूरी रो हो गई और इस तरह से ये हमारी पूरा चौकोर बन गया। इस तरह से हमने इसको चौकोर बना लिया। अब हम इसका क्या करेंगे कि इसको सीधी साइड से, ये हमने इधर से फंदे डाले थे, इधर हमारा सीधा हिस्सा है और इधर उल्टा है, तो हम इसको इस तरह से तिकोना करके इसके हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा लेस डालने के लिए छोड़ देंगे। ये हमने सुई में धागा डाला और इस तरह से यहाँ से इसको सिलना शुरू किया। फंदे पे फंदा लेते हुए, ये हमारा सिलाई का फंदा है और ये हमारा पहले का पड़ा हुआ फंदा है। इस तरह से हम इसी क्रम में इनको लिए चले जाएंगे और पूरे हिस्से को इधर वाले को सिल देंगे। ये इस तरह से हम इसी क्रम में इनको बिल्कुल जोड़ देंगे, फंदे से फंदा मिला के सिलेंगे। ये फंदे हमने सिलाई पे से हटाए नहीं है, तो एक फंदा हमारा ये एक नीचे का सिलाई का और एक ये शुरू का। अब हम इस जगह को छोड़ देंगे क्योंकि हमें यहाँ से लेस डालनी है। अब यहाँ से हम इधर से सिलाई लग, एक साइड की हमारी सिलाई लगी, अब हम यहाँ दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। देखो इस तरह से इस ऊन को हम यहाँ मोड़ देंगे और ये इस तरह से फंदे पे फंदे लिए चले आएंगे। इस तरह से हमने इसको दोनों साइडों से सिल लिया और थोड़ा इधर और थोड़ा इधर साइड में, दोनों साइड में, क्योंकि हमें इधर लेस डालनी है, इस वजह से खुला छोड़ा है इतना और हमने ये पूरा सिल दिया। अब हमारे जो सिलाई पे ये फंदे थे, अब उनको हमें फिर चौकोर हिस्से में ही बना लेना है। यहाँ से हम इसी तरह से लिए चले आएंगे। वही हमारे फंदे 21 जो हमने सिलाई से हटाए नहीं है। उसी क्रम में हम उनको बुनते हुए आगे चले जाएंगे और पहले की तरह से चौकोर हिस्सा बना लेंगे।
कि हमने ये चौकोर हिस्सा बना के और यहाँ पर इसको डबल कर दिया। ऐसे इधर और इधर थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है लेस डालने के लिए, बाकी ये हिस्सा बंद कर दिया। अब हमने यहाँ से ये फिर चौकोर हिस्सा बनाने के लिए रखा है। अब इसमें हमारा इस तरह से अगर हम नापते हैं, अब ये हमारा बिल्कुल बराबर हो गया और हम इस तरह से अब इसको दो दो फंदे के साथ में घटा देते हैं। इस तरह से दो का एक किया, फिर दो का किया। इसी क्रम में हम इसको घटाते चले जाएंगे और हमारे पूरे फंदे खत्म हो जाएंगे। चलाते हुए हमारी सारे फंदे घटने जा रहे हैं और हमारा ये सॉक्स खाली सिलने के लिए रह जाएगा। इस तरह से ये सुई में धागा डाल के और ये हिस्सा हमने अपना जो ये हिस्सा था बराबर का वो यहाँ पर जोड़ दिया। ये हमने जो यहाँ पर खुली जगह रखी थी उसको हम खुला ही रखेंगे क्योंकि हमें लेस डालनी है। यहाँ हम इस तरह से टाँके लेंगे और फिर इसके बाद हम पूरे को जोड़ते चले जाएंगे। इस तरह से यूँ फंदे मिला के लिए चले आएंगे। और यहाँ तक हम इसको पूरा सिल देंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ दिया। अब इसके बाद में हमारा जो ये हिस्सा बचा है उसको हम इस तरह से और इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ से हम ऊन को कट करते हैं, हिस्सा हम यहाँ से लेंगे। ये हम खुले हिस्से को बंद नहीं करेंगे। ये इस तरह से खुला हुआ हिस्सा हम खुला ही रखेंगे।
तरह से हम इसको जोड़ते चले जाएंगे और ये यहाँ तक इसमें सिलाई लगा देंगे। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब ये हमारा हिस्सा बचा जिसे हम इस तरह से सिलेंगे, इस तरह से। ये हमारा खुला हुआ हिस्सा है और इधर हमारा ये खुला हुआ हिस्सा है लेस के लिए। अब हमें ये इस तरह से यहाँ से सिलना है। इस तरह से हमारा ये जूता तैयार हो गया। अब इसको हम सीधा कर दें। हम लेस डालेंगे क्योंकि लेस की ही कमी है। देखिए इस तरह से हमने ये लेस डाल दी वाइट कलर की और इसमें हमने इस तरह से गांठ लगा दी। ये हमारा पूरी तरह से जूता कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।